हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जो हमारा हॉट टॉपिक होने वाला है, हमारा जो हॉट टॉपिक है आज, वो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय टॉपिक है। वो टॉपिक ऐसा है कि आप पूरी पॉलिसी लेते ही इसलिए हो कि आपको वो चीज़ मिले। उस चीज़ का नाम है क्लेम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लेम। क्लेम एक्चुअली में होता क्या है? क्लेम के बारे में अगर आसान आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो क्लेम शब्द का पहले हम मतलब समझते हैं। क्लेम शब्द का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लेने को, उसकी भरपाई उस कंपनी से लेने को हम क्लेम कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है क्लेम के बारे में। और क्लेम के बारे में तो भाई हर एक इंसान जानना चाहता है, हर एक इंसान सीखना चाहता है कि भाई क्लेम किस तरीके से मिलता है और कैसे मिलता है। तो कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो नए कमर्स हैं, जिन्होंने नई नई गाड़ी परचेज की है। सो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग आज एक 1-to-1 टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे देखिए क्या होता है ना कि नॉलेज इज द बेस्ट थिंग। अगर आपके पास ज्ञान है ना तो आप डरते नहीं हैं। जिसके पास ज्ञान कम होता है वही जाके सर्विस सेंटर में डरता है। तो गाइज आज बिल्कुल ध्यान से पूरा टॉपिक देखना है और लास्ट तक मैं आपको सारी की सारी चीज़ें 1-on-1 में आपको बताऊंगा कि क्लेम लेने से क्लेम कवर करने तक की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। सो गाइज, सबसे पहले क्लेम के बारे में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि क्लेम शब्द का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एक्सीडेंट होने पे आपकी गाड़ी को जो मुआवजा मिलता है उस इंश्योरेंस कंपनी से जिससे आपने पॉलिसी ली हुई होती है, उसे हम आसान भाषा में हम उसे क्लेम कहते हैं। किसी भी नुकसान का भरपाई होता है उस इंश्योरेंस कंपनी से, उसे हम क्लेम कहते हैं। अब जैसे ही आपकी गाड़ी में क्लेम आता है, आपकी गाड़ी में मान लीजिए किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आपको सबसे पहले करना होता है क्लेम रजिस्टर्ड। आपको सबसे पहले करना होता है क्लेम रजिस्टर्ड। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हम जाके सीधे सर्विस सेंटर पे लगा देते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से जानकार हैं तो आपकी पॉलिसी कॉपी आपको निकालनी है। उसमें नीचे एक टोल फ्री नंबर होता है जिस पे आप कॉल करके अपना क्लेम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जब भी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है उसके बाद आपको क्या करना है, आपका क्लेम रजिस्टर्ड करना है। क्लेम आप खुद से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और आप चाहें तो सर्विस सेंटर में जाके जो सर्विस सेंटर्स के जो पर्सन्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनके थ्रू भी आप क्लेम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्लेम रजिस्टर्ड करने पे आपसे कुछ फॉलोइंग चीज़ें मांगी जाएंगी। फॉलोइंग चीज़ें क्या क्या मांगी जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा आपका गाड़ी का ओनर बुक। ओनर बुक को हम शॉर्ट भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, जिसे हम रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं, जिसमें आपकी गाड़ी की सारी डिटेल होगी। दूसरी चीज़, आपसे पॉलिसी पेपर मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा? पॉलिसी पेपर, जिस पॉलिसी से आपको क्लेम मिलने वाला है। तीसरी चीज़ आपसे मांगी जाएगी आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। ओके। और जो फिफ्थ चीज आपसे मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी आपसे आपका लाइसेंस, कि आप उस गाड़ी को चलाने के लिए बाध्य हैं या नहीं हैं, या आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। जब आप ये चारों चीज आप देते हैं, ये आप सर्विस सेंटर को भी, सर्विस सेंटर वाले को भी आप दे सकते हैं, या फिर जब आप फ़ोन के थ्रू, जब आप क्लेम रजिस्टर्ड कर रहे हैं उस समय पे भी आप उसको कॉल करके आप ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, या फिर मेल के थ्रू आप उसको ये चीज़ें दे सकते हैं। तो चाहे आप ऑफलाइन करें, चाहे आप फ़ोन के थ्रू आप करें, आपको ये 4 से 5 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। प्लस इसके साथ आपको और क्या क्या बताने की ज़रूरत है मैं ये बता देता हूँ। एक्सीडेंट कब हुआ है, किस डेट पे एक्सीडेंट हुआ है, किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको उनको मेंशन करनी होंगी। उसके बाद जब आप ये चीज़ें आप प्रोसेस कर देते हो, सबसे पहले तो आप अपनी सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आप एक्सीडेंट होने की समय, एक्सीडेंट होने की जगह और किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होता है उसमें सर्वेयर एक ऐसा पर्सन होता है जो आके आपकी गाड़ी चेक करता है कि इस गाड़ी को क्लेम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। समझे आप? तो सर्वेयर आएगा, आपका स्टेटमेंट चेक करेगा। स्टेटमेंट चेक करने के बाद वो आपकी गाड़ी देखेगा। अगर उसको बिल्कुल एज इट इज आपका स्टेटमेंट और गाड़ी का एक्सीडेंट की हुई
चीज़ें बिल्कुल सेम लगेंगी तो आपका क्लेम एज इट इज़ वो पास कर देगा। और हाँ, ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ, अगर पॉलिसी आपकी नील डेप्थ है या ज़ीरो डेप्थ है तो आपको ओनली 5% 6% नील पैसा आपको लगता है अगर आपकी पॉलिसी ज़ीरो डेप्थ है। और अगर आपकी पॉलिसी ज़ीरो डेप्थ नहीं है, आपकी पॉलिसी एक नॉर्मल पॉलिसी है जिसे हम कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी भी कहते हैं, तो उसमें आपको 65-35 का रेशो होता है जिसमें आपको क्लेम मिलता है। क्लेम आपको ज़रूर मिलेगा, बस ये है कि सर्वेयर जब तक चेक नहीं करेगा तब तक आपको क्लेम नहीं। गाइज, अब जो बात आती है, जैसे कि बहुत बार एक चीज़ सुनने में आई है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट एक ऐसी जगह में हो जाती है जहाँ से आप अपनी गाड़ी को कहीं ले जा नहीं सकते और टोइंग वैन भी आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं करा सकते, तो आप नज़दीकी किसी लोकल गैरेज से आप अपनी गाड़ी का रिपेयरमेंट कराना चाहते हैं, तो ये भी सुविधा इंश्योरेंस सेक्टर में हमारी इंश्योरेंस कंपनी में दी हुई है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है? पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, आपको क्लेम रजिस्टर्ड करना होगा। जैसे ही आप क्लेम रजिस्टर्ड करते हैं उसके बाद वो सारी चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स, आरसी, ये सारी चीज़ें आपको देनी है वहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको वही गाड़ी का एक्सीडेंट होने की जगह, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। उसके बाद उस गैरेज पे सर्वेयर आएगा और सर्वेयर आने के बाद आपकी गाड़ी देखेगा, आपका स्टेटमेंट मैच करेगा, उसके बाद वो वर्क ऑर्डर देगा। ये बात हमेशा याद रखना कि बिना सर्वेयर के वर्क ऑर्डर दिए आप गाड़ी नहीं खुलवा सकते। अगर आपने गाड़ी खुलवा ली तो आपका क्लेम रिजेक्ट। इस बात को याद रखना, चाहे वो सर्विस सेंटर हो चाहे वो लोकल गैरेज हो, जब तक सर्वेयर वाले भाई साहब आके ये नहीं कहेंगे कि ठीक है, मतलब रिटर्न में वो लिख के वर्क ऑर्डर नहीं देते कि इस गाड़ी का काम शुरू किया जाए, तब तक आप अपनी गाड़ी नहीं खुलवा सकते। अगर आपने गाड़ी खुलवा ली आपको क्लेम नहीं मिलेगा मेरे भाई, ये बात याद रखना। तो यहां तक हमको बात समझ में आ गई। शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। क्लेम का मतलब क्या होता है कि क्लेम का मतलब जनरली आप अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट जो होता है उसका मुआवजा लेने को हम आसान भाषा में हम क्लेम कहते हैं। क्लेम लेने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप जैसी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो आप अपना क्लेम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्लेम रजिस्टर्ड कराने के दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने फ़ोन से जो पॉलिसी पेपर में जो टोल फ्री नंबर पे उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप क्लेम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्लेम रजिस्टर कराने में आपको 4 से 5 चीज़ें देनी होती हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होती है वो वेरीफाई होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपकी होती है वो होती है कि आपकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो किस जगह पे, किस एरिया में, किस टाइमिंग पे और किस वजह से हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है जब भी आप क्लेम रजिस्टर्ड करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप सर्विस सेंटर से अगर आप क्लेम रजिस्टर्ड कराते हैं तो सर्विस सेंटर पे क्लेम रजिस्टर्ड कराने के लिए भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आप रिटर्न में उसको लिख के देते हैं जिससे वो खुद ही क्लेम रजिस्टर्ड कर देता है। और जो सेकंड टॉपिक निकल के ये आता है कि अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगह एक्सीडेंट होती है जहाँ पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है, आप लोकल एरिया में अगर आप गाड़ी को ठीक करा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जनरली आप अपना क्या बोलते सेम क्लेम रजिस्टर्ड कराना है, सर्वेयर आएगा, उसके बाद वर्क ऑर्डर देगा, उसके बाद ही आपको वहां से क्लेम मिलेगा। तो फटाफट हमने ये समझ लिया यहाँ पे कि क्लेम एक्चुअली में होता क्या है और क्लेम किस तरीके से मिलता है। अब जो दूसरा टॉपिक हमारे सामने आता है वो आता है कैशलेस और नॉन कैशलेस। कैशलेस और नॉन कैशलेस क्या होता है, चलिए अब हम इसको कवर करते हैं। सो गाइज, कैशलेस और नॉन कैशलेस के बारे में डिटेल आपको मैं समझाता हूँ कि कैशलेस और नॉन कैशलेस एक्चुअल में होता क्या है और इसके बारे में हम किस तरीके से हम अवेयर हो सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आपकी कोई गाड़ी है, उसका क्लेम आया हुआ है और आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सर्विस सेंटर तो है, ठीक है। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं, पहले हल्की बात समझाता हूँ, उसके बाद मैं भारी बात समझाऊंगा। सबसे पहले आप रांची में रहते हैं, आपने मारुति की कोई गाड़ी खरीदी, इट कैन बी स्विफ्ट, इट कैन बी बलेनो, जो भी गाड़ियां हैं आपने वहां से परचेस की और 6 महीने 7 महीने में आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, आपकी पॉलिसी बजाज एलियांज से थी, तो आप किसी भी नज़दीकी मारुति सर्विस सेंटर पे जाते हैं और वहाँ पे बजाज के साथ उसका कैशलेस टाई अप होता है। आप अपनी गाड़ी वहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी का जो भी खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी एंड जो सर्विस सेंटर है वो आपस में समझ लेते हैं। मतलब कैशलेस का मतलब आप शांति से ये समझ सकते हैं कि आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, वो आपस में ही वो सारा का सारा मैशअप हो जाता है। वो लोग
कैशलेस रहता है तो वो लोग सब मैनेज कर देते हैं। मतलब आपको आपकी गाड़ी रिपेयर कराने में कोई भी खर्चा नहीं लगता है। अगर आपकी गाड़ी ज़ीरो डेप्थ है या जो भी चीज़ है, बस आपको जो फर्दर जो 1000-2000 रुपये जो पैसे लगते हैं वो आपको पैसे लगते हैं। मतलब कैशलेस में, कैशलेस टाइप है तो आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इसी का अपोजिट पकड़ते हैं। मान लीजिए आपने रांची में गाड़ी खरीदी एंड आप किसी ऐसे एरिया में जाके गए जो गांव वाला एरिया था, आप ही का गांव मान लीजिए। सो वहां पे सर्विस सेंटर तो था, लेकिन बजाज के साथ कैशलेस टाइप नहीं था। वो क्या था? बजाज के साथ कैशलेस टाइप नहीं था। तो अब आपके साथ क्या परेशानी आ सकती है, आपके साथ क्या परेशानी आ सकती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो पहले आप सिर्फ गाड़ी लगा के आ गए थे और मान लीजिए आपका 50,000 का जो क्लेम आया था या 60,000 का क्लेम आया था, वो इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्ट डील कर लिया था और वहीं के वहीं हो गया था। लेकिन अब आपके साथ ये दिक्कत होगी कि पहले आपको पेमेंट करना होगा। आप मेरी बात समझे? सारा प्रोसेस वही होगा, क्लेम रजिस्टर्ड होगा, सारी चीजें होंगी और सर्वेयर भी आएगा, वर्क ऑर्डर भी देगा, लेकिन पहले पैसा आपको पे करना पड़ेगा नॉन कैशलेस वाली जगह में। आप समझे मेरी बात? नॉन कैशलेस में आपको पहले पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी गाड़ी बन जाती है तो वो जो बिल्स हैं, वो बिल्स आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करते हैं और वो बिल्स के थ्रू पैसा 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर वो पैसा आपके पास पूरा वापस आ जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कैशलेस में ये होता है कि कैशलेस में आपको अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। कैशलेस आप कह सकते हैं कि बिना पैसे के काम होना। और नॉन कैशलेस में ये होता है कि आपको पहले पैसा देना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका काम किया जाता है। पहले पैसा, कैशलेस में पैसा लगता नहीं है और नॉन कैशलेस में पहले आपको पेमेंट करना होता है और 1 हफ्ते के बाद इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ये कैशलेस और नॉन कैशलेस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। गाइस, हम लोगों ने अच्छे से क्लेम के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा, कैशलेस के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा, नॉन कैशलेस के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। अब समझने की बारी यह है कि क्लेम किन कारणों में, चलिए पहले अच्छी बातें बता देते हैं, किन कारणों में मिलता है क्लेम। चलिए, आपकी गाड़ी जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर एक्सीडेंट आपकी गाड़ी जब भी होती है तो हमेशा एल शेप में क्लेम मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? गाड़ी का जो क्लेम मिलता है वो हमेशा एल शेप में क्लेम मिलता है। एल शेप का मतलब होता है कि कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो वो वन साइड से ही एक्सीडेंट होती है। ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं कि गाड़ी के दोनों साइड ही एक्सीडेंट हुआ है, मतलब उसका राइट बम्पर भी, इस राइट वाला एरिया भी टूटा है, लेफ्ट वाला एरिया भी टूटा है। तो मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, एल शेप जो होता है उस पर ही क्लेम मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। और बहुत सारे हमारे समझदार लोग क्या करते हैं कि अभी लेफ्ट में थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, कुछ दिन रुक जाते हैं, राइट में भी जब हो जाएगा, और जब वो लेफ्ट राइट दोनों लेके जाते हैं तो लिख के दे रहा हूं मैं आपको, क्लेम लेने में बड़ी दिक्कत करता है। तो ये बहुत डिमेरिट है कि क्लेम हमेशा एल शेप में मिलेगा। चाहे वो इस तरफ से ले लीजिए, चाहे आप वो उस तरफ से ले लीजिए, हमेशा एल शेप में ही आपको क्लेम मिलता है। दूसरी चीज, अगर आप किसी थर्ड पर्सन की गाड़ी चला रहे हैं जो कि आपका फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है या कुछ भी है, तो भाई साहब आपके पास भी आपका लाइसेंस होना चाहिए अगर आपने उसकी गाड़ी एक्सीडेंट की है। प्लस उस ओनर का भी आपसे लाइसेंस लिया जाएगा। याद रखिएगा, उस ओनर के पास अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो गाड़ी में क्लेम लेने में दिक्कत आ सकती है। तीसरी बात जो यहाँ पे होती है, अगर आप अंडर एज हैं और अगर आप 18 साल से नीचे हैं और आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको, जान ही सकते हैं, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है इन सब चीज़ों में। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और क्लेम, देखिए क्लेम एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे हर इंसान डरता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कोशिश करते हैं, बहुत डर जाते हैं। सो देखिए गाइस, डरने की बात नहीं है। जिस तरीके से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो बेझिझक जाके बता दीजिए, आप लोगों को क्लेम आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर्वेयर को कुछ पैसा देने से या ये सब चीज़ें देने से कुछ हेल्प मिलती है। ये सब कुछ नहीं होता गाइस। आप अगर रियल हैं तो आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, अगर आप रियल नहीं हैं तो आपको कुछ अवेलेबल नहीं होगा। समझे मेरी बात ध्यान से? अगर आप रियल हैं, जाइए क्लेम रजिस्टर्ड कराइए, जितना पार्ट पेमेंट होता है वो आप कीजिए और आप अपना क्लेम लीजिए। सो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी एंड सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मैं रिसेंटली इसके बाद मैं और भी अच्छे वीडियोस डालने वाला हूं।
सो थैंक यू, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, और इससे भी ज़्यादा हॉट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ तक अगर आ गए हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए पवन अनुरागी 18 मेरा चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।